So up to now we have completed the periodic properties from atomic size, ionic size or radius, ionization enthalpy और fourth electron gain enthalpy and their general trend with regions. तो अब लास्ट को हमारी इसमें प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि जब कोई एटम दूसरे एटम से कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, फॉर एग्जांपल इफ कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल and it shares electrons with hydrogen to form covalent bond which are 4 in number। तो हर बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स देयर आर 2 एटम्स, एटम ए कनेक्टेड टू एटम बी, और ये डैश में यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है उस पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ए की पावर बी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेंटर में ना होकर ए की तरफ होंगे एंड ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर बी में वो पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बी के पास ज़्यादा होंगे। अगर 2 सेम एटम्स कनेक्टेड होते हैं जैसे बी बी, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंटर में, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर डिफरेंट एटम्स अटैच होते हैं तो उनकी अट्रैक्शन पावर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट टुवार्ड्स वन एटम। फॉर एग्जांपल HF की हम बात करें तो इसमें फ्लोरीन जो है इसकी अट्रैक्शन पावर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं तो वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा मिलेंगे, जिससे फ्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको बोलते हैं डेल्टा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। दिस इज़ नॉट कंप्लीट ट्रांसफ़र, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं बट दे आर मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, फ्लोरीन का इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है। तो इन दिस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन शेयर्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन एंड लेस बाय हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो अब हमें यही देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है और उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले है द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस चीज़ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। द नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई है, तो वो एटम दूसरे एटम से जब अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। सपोज यहाँ पर हैं प्रोटॉन्स 12 और यहाँ पर हैं प्रोटॉन्स 8। तो 12 प्रोटॉन्स वाला अगर सेम साइज के हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज अट्रैक्टिंग पावर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड फैक्टर है इसमें साइज। साइज जितना स्मॉल होता है किसी भी एटम के लिए तो उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना उतना ही आसान हो जाता है। सो स्मॉलर द साइज मोर विल बी अट्रैक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En is inversely proportional to size, बिकॉज अगर एक एटम का साइज लार्जर है तो उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स के तरफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से ही शेयर होते हैं। और दूसरा एटम है जो कि एक स्मॉल साइज का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये है और दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को छोटा एटम ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के नज़दीक होगा और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और इस बड़े साइज वाले एटम की लेस।
सो इस बेस पर हमारा जो जनरल ट्रेंड है वो हम साइज से ही पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड, तब तक हम कई बार देख चुके हैं कि एक पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज करता है, और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगी इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाएं सेकंड पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी लिथियम की, और उसके बाद बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन। और नोबल गैसेस को हम इससे एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हर पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इसको हम टेबल में देख सकते हैं। तो ये जो है हमारी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें सेकंड पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज फर्स्ट में है हाइड्रोजन और हीलियम नोबल गैस है। सेकंड पीरियड में लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट में आता है फ्लोरीन नोबल गैस से पहले। और थर्ड पीरियड में लास्ट में आता है क्लोरीन, फोर्थ में लास्ट में आता है ब्रोमीन, फिफ्थ के लास्ट में आता है आयोडीन, सिक्स्थ के लास्ट में आता है एस्टेटाइन। तो यहाँ पर हम इन चारों एलिमेंट की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो अपने अपने पीरियड में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और ये वाले एलिमेंट्स सबसे लेस ड्यू टू लार्जर साइज। और नोबल गैसेस को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 मानकर चलेंगे बिकॉज दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली विद एनी अदर एटम। तो इसके अकॉर्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन को देते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बड़ी आसानी से आ जाता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएँ या किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड रिवर्स होगा, जिसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बिकॉज जब हम ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप तो साइज जो है एटम का वो इंक्रीज़ करता है। तो सपोज ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो यहाँ पर इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन एंड मोर देन आयोडीन, और कोई भी एक्सेप्शंस यहाँ पर नहीं मिलेगी हमें। सो इट मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी की पूरी टेबल में है फ्लोरीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो होगा यहाँ से सीजियम, बिकॉज फ्रेंसियम को हम एक्सक्लूड करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि फ्रेंसियम जो है ये लास्ट एलिमेंट ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल। तो स्टेबल एटम्स में सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज़ करता है और उसके बाद डिक्रीज़ करता है। तो इट मीन्स सीजियम का साइज टेबल में सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए जब सीजियम फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन बहुत जल्दी ले लेगा, और सीजियम फ्लोराइड यानी कि CSF एक बहुत ही आसानी से होने वाली रिएक्शन होगी बिटवीन सीजियम एंड फ्लोरीन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस आर टेकन 0, जो मैंने आपको बता दिया है। दे डो नॉट कंबाइन विद एटम्स एंड डो नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। और टॉप टू बॉटम मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज करेगा इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो। न्यूक्लियर चार्ज का रेशो जो है साइज के विद रेस्पेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर 17 ग्रुप में हमें ये मिलेगा। फ्लोरीन होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये चीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीजियम जो ग्रुप 1 में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम है और वो होती है 0.7 एज गिवन बाय साइंटिस्ट पोलिंग, जिसको हम पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं।
सो नाउ कम्स द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, चार्ज। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसी भी एटम की तो उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा आएगा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा आएगा। तो ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और वो हमेशा सोडियम पॉजिटिव बनाता है। एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जो होता है ये हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये हमेशा F नेगेटिव की फॉर्म में पाया जाता है। सेकेंड है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों से रिलेटेड है। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सभी मेटल्स होते हैं, वो मेटलिक स्टेट में पाए जाते हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी सब्सटेंसेस नॉन मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करने से मेटलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटलिक इंक्रीज़ करता है। तो मेटल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज। तो लेफ़्ट से राइट जब हम जाते हैं तो मेटलिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है हमेशा ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हम टेबल में भी देख सकते हैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो हैं ये सभी मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक में राइट साइड में आ जाते हैं नॉन मेटल्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डाउन द ग्रुप मेटलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी और एटम जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे और लूज़ करना स्टार्ट। तो मेटलिक प्रॉपर्टी मीन्स पॉजिटिव चार्ज लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी अगर किसी में है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो ये वाले हैं मेटल्स। तो मेटलिक प्रॉपर्टी करेगी डिक्रीज़ नहीं, मेटलिक प्रॉपर्टी करेगी इंक्रीज़। तो रुबिडियम एंड सीजियम वो होंगे काफ़ी अच्छे मेटल्स, और यहाँ पर ऊपर से नीचे आएंगे नॉन मेटल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, काफ़ी कम कर देंगे। तो फ्लोरीन में एक्सेप्टिंग पावर सबसे ज़्यादा है, और फ्लोरीन है सबसे अच्छा नॉन मेटल, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी करेगी डिक्रीज़। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड। और अब हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे सिलेबस में है सबसे पहले वैलेंसी। तो वैलेंसी हम किसको बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी को विद हाइड्रोजन। जैसे बेरिलियम 2 हाइड्रोजन से करता है कंबाइन तो वैलेंसी है 2, सोडियम 1 से करता है तो वैलेंसी 1, नाइट्रोजन 3 से करता है तो 3, कार्बन 4 से करता है तो 4। और वैलेंसी एक्चुअल में होता है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में, उनका नंबर अगर है 1 से लेकर 4, और अगर 4 से ज़्यादा हैं तो हम 8 में से उसको माइनस करते हैं, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7। तो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, उसकी वैलेंसी होगी 3। तो वैलेंसी को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन से कंबाइनिंग नंबर है, या फिर फार्मूला 1 to 4, या फिर 5 से या उससे ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करके। तो यही लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 या उससे कम हैं तो, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 से ज़्यादा है तो 8 में से इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे तो आएगी वैलेंसी। जैसे लिथियम की वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख सकते हैं 1s2 2s1, तो वैलेंस शेल सेकेंड है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तैसे ही बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 तक हैं तो यही वैलेंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 और 8 माइनस 8 0। तो वैलेंसी का ट्रेंड हमें यहाँ दिख रहा है कि वैलेंसी जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है फर्स्ट और फिर डिक्रीज, तो इट मीन्स सेंटर में वैलेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यही है, लेफ़्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीज़ करेगी और फिर डिक्रीज़। लेकिन टॉप टू बॉटम किसी एक ग्रुप के अंदर वैलेंसी कांस्टेंट होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी है सभी की 1, 17 ग्रुप है तो 17 ग्रुप की वैलेंसी भी है 1। सेकंड ग्रुप है टेबल में तो सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी है 2, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में होते हैं सेम, तो वैलेंसी भी आएगी सेम। सेकंड हमारी इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो हम दोबारा फिर डिटेल में करेंगे। यहाँ पर इसका एलिमेंट्री आइडिया है ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। तो ये होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन या शेयर्ड। और इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन या शेयर करने से चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो। तो चार्ज जो है, चार्ज हमें एक्चुअली वैलेंसी के बारे में बताता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक्चुअल वैलेंसी भी बोल सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स एक एटम हाइड्रोजन के साथ जो है कम या ज़्यादा भी कंबाइन कर सकता है। जैसे H2O की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, लेकिन अगर हम H2O2 की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी है 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से कंबाइंड है। तो इस तरह से वैलेंसीज को हम कई बार अच्छे से नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यूज़ करते हैं। अगर एक ही एटम अलग अलग वैलेंसी दिखाए तो हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, और उसमें हम चार्ज भी साथ में दिखाएंगे। जैसे सोडियम पे है प्लस चार्ज तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और वैलेंसी को लिखेंगे हम 1। तो वैलेंसी में हम चार्ज मेंशन नहीं करते प्लस या माइनस, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हम चार्ज मेंशन करते हैं, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है देन वैलेंसी। मैग्नीशियम जो है इसका चार्ज है +2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। फ्लोरीन पे चार्ज है माइनस तो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। सल्फ़र का चार्ज है अगर -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। और अगर कोई कंपाउंड हमारा कोवलेंटली बॉन्डेड है जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस नहीं हैं तो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देते हैं नेगेटिव, लेस को देते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लोरीन का चार्ज है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की है +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली द चार्ज इन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है वो वैलेंसी की तरह है, लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी इंक्रीज़ करेगी और फिर डिक्रीज़। एंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगनीज जो है इसके ऊपर चार्ज +1 +2 +3 से लेकर +7 तक डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। तो इसीलिए वैलेंसी उस केस में हम यूज़ नहीं करते जहाँ पर चार्जेस होते हैं एक से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल फास्फोरस का कंपाउंड एक है PCl3 और एक है PCl5, तो वैलेंसी फास्फोरस की यहाँ पर 3 है और इसमें 5। तो ऐसे केस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यूज़ करते हैं और इसको लिखते हैं -3 +3 एंड +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इसके बाद डिटेल में 8th यूनिट में फिर से पढ़ेंगे। अभी हम बस ये ध्यान रखेंगे कि ये है चार्ज और डाउन द ग्रुप ये सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं वही चार्ज को डिसाइड करते हैं, और इसीलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक ग्रुप में सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम ही रहेगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स
मीन्स पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को। थैंक यू।